हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रियासत मध्य प्रदेश के नए वजीर आला के लिए एक चाय बेचने वाले के बेटे मोहन यादव की सिलेक्शन न सिर्फ हैरान कुन बल्कि साथ ही पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के लिए एक पैगाम के तौर पर भी माना जा रहा है कि वो किसी भी मामले को मामूली हरगिज न समझें। मगर असल खबर ये है कि फिटनेस के शौकीन मोहन यादव छड़ी लड़ने में महारत रखते हैं और उनके दोनों हाथों में तलवारें झूलते हुए वीडियोस भी मौजूद हैं। न सिर्फ ये बल्कि मोहन यादव भी भारत में हिंदुत्व के बड़े कट्टर हामी हैं। बीजेपी ने अपने साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान से ये ओहदा डॉक्टर मोहन यादव को दे दिया है, जो इसका हलफ भी उठा चुके हैं। इंडियन अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी का ये कदम रहनुमाओं की एक नई फसल तैयार करने के अज़म की अक्कासी करता है। इससे रियासती सियासत में शिवराज सिंह चौहान की तकरीबन 20 साल से जारी सियासी ताकत खत्म हो गई है। हालांकि इसी पार्टी ने अभी असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त कामयाबी भी हासिल की है। इस फैसले ने भारतीय रियासत राजस्थान की 2 बार की वजीर आला और नए इलेक्शन की मजबूत उम्मीदवार वसुंधरा राजे को भी तशवीश लाहक कर दी है। बीजेपी के यादव नामी नए वजीर आला 5 बहन भाई हैं। इनकी एक बेटी डॉक्टर आकांक्षा यादव ने दी प्रिंट को बताया कि उनका छोटे से किसानों पर मुश्तमिल एक गरीब खानदान था। मेरे दादा पूनम चंद्र यादव एक छोटे किसान थे और उनकी माली पूरा इलाके में चाय और भुजिया बेचने की एक छोटी सी दुकान थी। सख्त मेहनत के जरिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को तालीम दिलवाई और आज ये तालीम हमारे खानदान में इनकलाब ले आई है। इस हवाले से मजीद भी इंतहाई दिलचस्प हकाइक सामने आ रहे हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्के नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्के नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, भारत की सियासत में अब ये खबर भी सामने आ रही है कि दिलत जगदेश देवदा और विंध्या इलाके के बरहमन राजेंद्र शक्ला 2 नायब वज़ीर आला के तौर पर ओहदे संभालेंगे, जबकि रियासती इलेक्शन लड़ने के लिए मरकजी वजीर ज़राअत का ओहदा छोड़ने वाले नरेंद्र तोमर रियासती असेंबली के स्पीकर होंगे। ये फैसला बहुत से लोगों के लिए हैरत का बाइस बना और मोहन यादव को भी हैरान कर गया। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर और चौहान के अलावा दीगर मरकजी मुबस्सिरीन के पीछे तीसरी कतार में बैठे तोमर पार्टी के रियासती सदर वी.डी. शर्मा और अजीम जनूबी से 3 बार के एमएलए कैलाश विजय वर्गा को, जो पिछली हुकूमत में आला तालीम के वजीर रह चुके हैं, इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बीजेपी की क़यादत उनके लिए क्या सोच रही है। वहां मौजूद एक रुकन असेंबली ने कहा कि जब मरकजी रहनुमाओं ने उनके नाम का ऐलान किया तो मोहन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया और उन्हें चंद मिनटों के लिए मुश्किल से अल्फाज मिल सके। चौहान, जिन्हें 2005 से ओहदे पर रहने के बावजूद वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया गया था, कभी भी यकीनी नजर नहीं आए थे। ऐसा लगता है कि भारी जीत ने उन्हें इत्मीनान दिया है, लेकिन हरियाणा के वजीर आला की जानिब से मंगल को किए गए फैसले से लगता है कि बड़ी तादाद में लोगों ने सिर्फ मौजूदा हुकूमत से उकताहट के अंसर को कम किया, उसे खत्म नहीं किया। मध्य का मतलब मरकजी है और चूंकि ये इंडिया की मरकजी रियासतों में से एक है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। इसका दारुल खिलाफा भोपाल शहर है। मोहन यादव मालवा इलाके से ताल्लुक रखते हैं और आरएसएस और एबीवीपी पस मंजर के हामिल हैं। 3 बार की रियासती असेंबली के मुंतखब रुकन मोहन यादव का आरएसएस और इसकी झैली तंजीमों के साथ तवील ताल्लुक रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और बीजेपी में अहम तंजीमी ओहदों पर फाइज रहे हैं। भारत की रियासती ओलंपिक और रेसलिंग एसोसिएशन के सरबराह मोहन यादव का इस बरादरी के वाहिद वजीर आला के तौर पर ओहदा संभालना बीजेपी की उनके दरमियान अपनी जगह बनाने की ख्वाहिश जाहिर करता है। वो एमपी ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर और एमपी रेसलिंग एसोसिएशन के सदर हैं। मोहन यादव, जो दोनों हाथों में तलवारें लहराने में महारत रखते हैं, मंदिर के शहर अजीन में अपना बहुत असर रसूख रखते हैं। हिंदुत्व की एक मजबूत आवाज समझे जाने वाले मोहन यादव ने आला तालीम के वजीर की हैसियत से रामचरण मानस को फलसफे में अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्मों के लिए एक नए अख्तियारी के तौर पर शामिल किया। इसके साथ साथ सितंबर 2021 में राम सेतु की मौजज़ाती इंजीनियरिंग और राम राज्य के नजरियात पर सबक भी शामिल किया, ताकि नौजवानों में इकदार और मतवाज़ुन क़यादत को फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि तलबा की हमा जहत तरक्की के लिए कॉलेजों में रामचरित मानस योगा और मराकबा पढ़ाया जाएगा। वजीर के तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि एक पौधा लगाने के बाद ही तलबा को डिग्री दी जाएगी। वो पेशे के लिहाज से वकील हैं और उन्होंने MBA भी किया हुआ है, जबकि कुछ साल पहले उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD और मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मोहन ने 1982 में अजीन शहर के माधु साइंस कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का इंतखाब जीता था। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए और 2 साल बाद वो सदर बन गए। मोहन 1990 में ABVP के कौमी सेक्रेटरी बनने से पहले अजीन सिटी और रियासती सतह पर कई ओहदों पर फाइज रहे। वो 1995 में RSS में सरगर्म हो गए, जब उन्होंने
अजीन साग खंड कार्यवाह के तौर पर अपनी तंजीमी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और भारतीय युवा मोर्चा के रियासती सदर बन गए। मकामी तरक्याती अमूर में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें 2010 से 4 में अजीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन का ओहदा दिलाया और उनके मुसलसल काम ने उन्हें अजीन के जनूब से पार्टी का टिकट दिलाया। वो इस हल्के से 3 बार मुंतखब हुए थे और उन्होंने कांग्रेस के चेतन प्रेम नारायण यादव को 12,000 वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। 24 एमएलए की हैसियत से अपनी दूसरी मुद्दत में उन्हें जुलाई 2020 में आला तालीम का वजीर बनाया गया था। उनके बचपन के दोस्त जगदीश पंचाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वो बचपन से ही हमारे लिए एक तहरीक थे। वो हमें बादशाह विक्रमादित्य की कहानियां पढ़ाया करते थे और उनका तर्ज हुक्मरानी भी अजीम शहनशाह से मुतासिर है। अजीन में मशहूर विक्रम विस्तु के इनकाद में उनका अहम किरदार था। अजीन में यादव के 2 घरों अब्दालपुरा और दसरा मैदान में लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। उनके अहले खाना पुरजोश हजूम का इस्तकबाल करने के लिए बाहर निकले और मिठाइयां तकसीम किए जाने पर ढोल की थाप पर रक्स किया। उनके हामी उनके वालिद पूनम चंद यादव और बड़े भाइयों नंदलाल यादव और नारायण यादव को मुबारकबाद देने के लिए जमा हुए, जो अब्दालपुरा में एक मुश्तरका खानदार की तरह रहते हैं। नए वज़ीर आला की बड़ी बहन कलावती यादव अजीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन है। भारत का ये गरीब और देहाती खानदान सिर्फ अपनी मेहनत और पढ़ाई की वजह से आज इतना आगे आया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।